चलिए वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं वही टॉपिक नीट और AIPMT के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस पे डिस्कशन कर रहा हूँ। 12th का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। और मेरे इससे पहले वाले वीडियो में मैं 12 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप करवाए हैं। और इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा वीडियो नंबर 2 है, हो सकता है छोटा वीडियो बने मेरा। ओके, मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको एक वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको याद रहे कि मैं फर्स्ट वीडियो देख चुका हूँ, मेरे को सेकंड देखना है, सेकंड देखने के बाद थर्ड देखना है। एक्चुअली इस में लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास हैं, जो मुझे 72 क्वेश्चन हैं सॉरी इस चैप्टर से पूछे हुए हैं पिछले 32 सालों में, उसके पूरे क्वेश्चंस का रिकॉर्ड है। तो हमको करना है, परंतु अब टोटल 72 क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा, 50 के आसपास करवाऊंगा, परंतु 10-10 के क्वेश्चनों का स्लॉट रहेगा। तो 5 वीडियो लगभग इस पर बनेंगे। तो मेरा पहला वीडियो बन चुका है, अब उसको आप देख लीजिए, तो फिर मेरे दूसरे वीडियो पे आ जाइए। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में आए वैसा ही अगर कोई क्वेश्चन आया तो मैं क्या कहूँगा कि ये मैं फर्स्ट वीडियो में करवा चुका हूँ। ओके, तो फिर आपको दिक्कत आएगी, उस क्वेश्चन को आपको जंप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा पहले वीडियो में हम 12 क्वेश्चन कर चुके थे, अब हम 13th नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 13th नंबर का क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा। ये टोटल आपके प्रैक्टिकल पर बेस्ड है, इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर। मैं पहले तो किसी पोटेंशियोमीटर के थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं अपन, तो क्या होता है। पहले तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखता हूँ, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E/V-1। और प्रैक्टिकल्स में जो फार्मूला यूज़ करते हो, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1/L2-1। अब थोड़ा सा याद दिला दूँ, ये कैपिटल R जो रेजिस्टेंस निकालते हो, इस क्वेश्चन में उन्होंने रेजिस्टेंस निकाला है 9/9.5 ओम। L1 कब का? जब या तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस निकाल रखा हो या उसको कनेक्ट ही ना किया हो। किसको? रेजिस्टेंस बॉक्स को। हम जब रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं किसमें? पोटेंशियोमीटर के प्रैक्टिकल में। तो जब हम उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगाया हुआ हो, या वहाँ का स्विच ऑफ हो, या वहाँ से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस निकाला हो, उस वक्त की बैलेंसिंग लेंथ, इस क्वेश्चन में दी है 3 मीटर। L2 कब की बैलेंसिंग लेंथ है? जब आपने 9.5 ओम निकाला है, तो उस वक्त की दी है 2.85। आप क्वेश्चन को पढ़िए, -1। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन में यही दिया है, यही प्रैक्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ का 4 मीटर, उसका कोई लेना देना नहीं है। पोटेंशियोमीटर को जो मेन पोटेंशियल सप्लाई किया उससे इस क्वेश्चन का लेना देना नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। आप अगर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ये क्वेश्चंस पर आप प्रैक्टिकल करते हो, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना सीखते हो। चलिए ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9.5। अगर मैं यहाँ पॉइंट हटाना चाहूँ तो यहाँ 2 0 लगा दूंगा, तो 300 अपॉन कितना आ जाएगा? 285 - 1। अब अगर यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए हमारे द्वारा, 9.5 इंटू कितना हो जाएगा? 300 - 285। 300 - 285 अपॉन 285, तो इट विल भी हो जाएगा 15 अपॉन 285। और 15 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 9.5 इंटू इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1/19। ठीक है, और 19 और 9.5 एक दूसरे के दुगने होते हैं। देखिए 9.5 को ट्वाइस कीजिए, 19 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 0.5 ओम। तो जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें केवल प्रैक्टिकल में यूज़ किया गया फार्मूला यूज़ किया है। ओके, अब हम किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी AIPMT में आया था, और AIPMT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। चलिए कोई बात नहीं, 13th हो गया है, तो अब अपन कौन से क्वेश्चन पर जाते हैं? 14th क्वेश्चन पर। धीरे धीरे गाड़ी को ले चलते हैं आगे की ओर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब अपन क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो AIPMT 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो देखें। ये एमीटर से गैल्वेनोमीटर से अमीटर कन्वर्जन का क्वेश्चन है। इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज G, देन द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। मैं आपको क्लियर करूँ, जो गैल्वेनोमीटर रहता है उसके पैरेलल में एक अपन क्या लगाते हैं? शंट।
ओके, मैं आज थोड़ी थ्योरी भी समझा रहा हूँ। इसमें जो करंट आई आता है उसमें से इसमें बहुत कम करंट जाता है जिसको हम आई जी कहते हैं, बाकी करंट इधर चले जाता है आई माइनस आई जी। तो जो आई जी इस क्वेश्चन में दिया है वो है 0.2% ऑफ 0.2% ऑफ आई है। ओके, अब मैं 0.2% को पहले क्लियर कर दूं। आई जी इक्वल टू है 0.2% हो जाना मतलब 0.2/100 ऑफ आई दे दिया गया है। परसेंटेज को अपन हटा दिया। अब यहाँ से एक ये तो नॉर्मल हो गया। अब मैं आपको एक नया शब्द सिखाता हूँ, एन। पढ़ा हुआ होगा आपने, एन होता है आई अपॉन आई जी। आई अपॉन आई जी निकाल लिया जाए तो उसको कहते हैं एन निकालना। कितना हिस्सा जा रहा है तो ये हो जाएगा 100, ये सॉल्व करते हैं अपन। 100 अपॉन हो जाएगा 0.2। इसको सॉर्ट ऑफ करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1000/2 मतलब 500। अगर आपको एन पता चल जाए बस फिर आपका काम बहुत आसान हो गया। ये फॉर्मूला याद रखें, एन किसको कहते हैं, मैं भूल जाता हूँ कई बार, है ना। क्या कहते हैं, एन इक्वल टू होता है आई अपॉन आई जी। अब अपने को क्या निकालना है, शंट की वैल्यू। तो शंट की वैल्यू होती है दैट विल बी गैल्वेनोमीटर रजिस्टेंस जी अपॉन n-1। ओके, और टोटल इक्विवेलेंट निकालना हो तो R इक्विवेलेंट होता है G अपॉन N। अब आपको उन्होंने R इक्विवेलेंट पूछा तो N की वैल्यू 500 है तो G अपॉन क्या लिख दो 500। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा, G अपॉन 500 इजी वैल्यू आ जाएगी आपसे। अगर शंट की वैल्यू पूछता तो 500 - 1 कर देते तो 499 आ जाता, तो G अपॉन 499 आ जाता। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब मैं किसकी ओर चलता हूँ, आपके क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। वो भी शायद AIPMT का, इसलिए मैंने AIPMT लिखा रहने दिया और यहाँ पर भी मैं क्वेश्चन नंबर 15 कर दूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 15 है वो नीट का है। किसका है आपका, नीट का है। और नीट की कौन सी ईयर में आया हुआ है, 2013 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर वुड बी। ये शायद मेरे पहले वीडियो का पहला या दूसरा क्वेश्चन था जिसमें बताया था अगर किसी वायर को खींचकर उसकी लेंथ को ट्वाइस कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 4 टाइम्स। इज इट क्लियर। कैसे, मैंने बताया था अगर लेंथ ट्वाइस करेंगे तो 4 टाइम्स, लेंथ खींचकर उसकी 3 टाइम्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 टाइम्स। अगर खींचकर उसकी लेंथ n टाइम्स कर दी जाए, कितनी कर दी जाए, n टाइम्स, तो रेजिस्टेंस हो जाता है n² टाइम्स। तो अब मैं इसको यहाँ करूँगा नहीं, आपको फर्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर उसको बाय स्ट्रेचिंग उसकी लेंथ ट्वाइस कर दी है, जो भी रेजिस्टेंस दिया है उसका 4 टाइम्स कर दीजिए। क्यों, क्योंकि जो नया रेजिस्टेंस होता है वो होता है n² × r। n मतलब आपने कितने टाइम्स को खींचा है, ट्वाइस करा है, थ्राइस करा है, 4 टाइम्स करा है। तो जैसे उन्होंने अभी ट्वाइस करा है तो 2 का स्क्वायर करो, और पुराना जो भी रेजिस्टेंस आपका दे रखा हो उन्होंने 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, जो भी रहेगा आप कर लो सॉल्व, तो आपको नया रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। चलिए, तो जैसे जैसे आप वीडियोस देख लेंगे तो आपको नए क्वेश्चंस जो आएंगे वो इजी लगने लगेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 के बजाय आप किस पे जाते हैं, 16 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते चलते हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात है। नीट 2013, नीट 2013 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को देख लें अच्छे से। The internal resistance of 2.5 volt cell which gives a current of 0.2 ohm through a resistance of 10 ohm is। अच्छा, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। आप पहले एक सर्किट बना लो, आपको थोड़ा सा हेल्प रहेगी। मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, बाकी तो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज़ कर सकते थे। एक सेल है, ओके, और उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R की वैल्यू उन्होंने अपने को दी है, कितनी दी है, इट इज़ 10 ओम। गुड, ओके। करंट कितना फ्लो हो गया उसका,
0.2 एम्पियर फ्लो हुआ। ओके, और क्या कहा गया है, बैटरी कितनी है, 2.1 वोल्ट की है, सेल के दो, बैटरी के दो। ओके, तो ये पूरा सर्किट बन गया। अब वो पूछ क्या रहे हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, उन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। अरे भैया आप जानते हो करंट बराबर क्या होता है, टोटल ईएमएफ ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 प्लस स्मॉल आर, 10 प्लस स्मॉल आर, तो 10 प्लस स्मॉल आर को यहाँ ले जाओ, 10 प्लस स्मॉल आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई बाई आई। तो ई भी दिया आई भी दिया, कर लेंगे तो स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू ई बाई आई माइनस 10। ओके, ई कितना है आपका, ई 2.1, आई कितना है 0.2, माइनस क्या करना है आपको, दैट विल बी 10। अब इसको करो, कैसे करोगे सॉल्व, आप एक काम करो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो 21 बाई कितना आ जाएगा 2 माइनस 10, 21 बाई 2 मतलब होता है 10.5 माइनस 10, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 0.5 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ आपका 0.5 ओम। कहीं ऑप्शन है आपका, यस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर अपन 17 पर चलते हैं। कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, दिया हुआ है मैं यहाँ पे ले लिख दूँ आपके लिए, 17 स्टार्ट हो चुका है और 17 आया था नीट 2013 में। ओके, द रेजिस्टेंसेस ऑफ 4 आर्म्स पी क्यू आर एंड एस इन द व्हीटस्टोन ब्रिज आर 10 ओम, 30 ओम, 30 ओम, 90 ओम। अच्छा, तो पहले बना लेता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, तो वो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। 10 ओम, 30 ओम, 30 ओम, 90 ओम। ओके, दिया हुआ था, कर दिया अपन ने। ओके, द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स आर, जो अपन ने सेल लगाया हुआ है, ओके, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहीं दिखा देता हूँ मैं आपको। ओके, ऐसा है, स्विच विच कहीं पे होगा। ओके, तो क्या कहा हुआ है इन्होंने, ईएमएफ कितना है 7 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है। तो एक और एक गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है आपका, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 50 ओम। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, अपने को करंट निकालना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है मेरे को। इन दो का रेशियो देखो कितना आ रहा है 1/3, इन दो का रेशियो भी कितना आ रहा है 1/3, इधर भी देख लो, इन दो का रेशियो 1/3, इधर भी 1/3। मतलब क्या है, कुल मिलाकर ये बैलेंस्ड। जब व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट बैलेंस कंडीशन में होता है तो बीच में जो भी लगा है वो कोई मतलब का नहीं होता, उसको आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसको आर्म में करंट ही नहीं जाता है, होता है पर करंट नहीं जाता है, क्योंकि इन दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो है भी तो कोई मतलब का नहीं, क्योंकि करंट जा ही नहीं रहा तो उसका वहाँ पे कोई प्रभाव है नहीं। अब इधर देखो, ये कितना हो गया दोनों सीरीज में, तो कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 120। तो यही सर्किट एक छोटा रूप ले चुका है, ये 40 ओम हो चुका है, नीचे यहाँ कितना हो चुका है आपका 120 ओम हो चुका है, और यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है, ये 7 वोल्ट है। अब जब दो पैरेलल में लगे हों तो उनका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलल का, दो पैरेलल में लगे हों तो दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम कितना हो जाएगा 160, नहीं कितना हो जाएगा 160 ये होगा। इसको इससे काटा 4 टाइम्स, 4 से इसको काटा तो ये 30 हो गया। तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आया 30, और 30 के साथ क्या जुड़ा हुआ है 5, तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस हो गया 35 ओम। तो आर टोटल कितना हुआ आपका 35 ओम। अब उन्होंने करंट पूछा, तो करंट बराबर क्या होता है आपका बताइए, वोल्टेज कितना लगा 7 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 35, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1/5, या ये कह दो 0.2 एम्पियर करंट कितना फ्लो होगा 0.2 एम्पियर करंट। जो भी ऑप्शंस दिए हों उसमें देखिए आपको 0.2 मिल गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है।
तो इस प्रकार के और क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप इसको चाहो तो नोट कर लो, मैं जब तक इसको रफ कर देता हूँ। यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं। ये AIPMT 2012 में पूछा गया है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उधर आ गया होगा लिखा हुआ। अ मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिली वोल्ट रेंज is to be converted into an ammeter of 25 ampere range. The value of necessary shunt will be, शंट की वैल्यू क्या होती पहले ये बात कर लो, IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। ठीक है, IG क्या होता है? IG होता है जो अपन किसी गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट भेज सकते हैं। ओके, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल करंट, मिनिमम करंट जिस पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो यहाँ उन्होंने अपने को सीधे नहीं दिया, उन्होंने वोल्टेज दिया है। तो वोल्टेज कितना है उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए? वोल्टेज कितना है? 25 मिली, मतलब 10⁻³ ओके वोल्ट। अब डिवाइडेड बाय गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कर दूँ। यदि ये वोल्टेज दे दिया तो अगर अपन गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? IG। ये छिपी हुई वैल्यू थी, ये सीधे नहीं दी थी। उन्होंने क्या किया था? अ मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिली वोल्ट रेंज, मतलब ये मैक्सिमम कितने वोल्टेज पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है? 25 मिली वोल्ट पर। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर सकते हैं? मैक्सिमम अपन IG निकाल लिया। अब ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, बस शंट निकल आएगा आपका। शंट IG की वैल्यू कितनी है? 25 इंटू 10⁻³ अपॉन कैपिटल G इंटू क्या है? G अपॉन पूरे के अपॉन में I माइनस IG। अब IG बहुत छोटा है क्योंकि I कितना है? 25 एम्पियर और IG 25 मिली एम्पियर है, मतलब 0.00025 में है। तो हम क्या करेंगे? उसको नहीं माइनस करेंगे, उसको 0 मान लेंगे। मतलब I माइनस IG को क्या ले लेंगे हम? I माइनस IG को लगभग हमने क्या ले लिया? I ले लिया। तो अब ये इससे क्या हो जाएगा आपका? कैंसल। 25 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? S इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ ओम। शंट की वैल्यू है, यूनिट शंट की आनी चाहिए रेजिस्टेंस वाली। तो 0 मतलब 1 अपॉन कितना हुआ? 1000। तो कितना जाएगा? 0.001 ओम। मेरे ख्याल से कोई टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 पे चल देते हैं। हाथों हाथ अपन थोड़ा सा अपनी इस गाड़ी की स्पीड दे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 पर जाते हैं। In the circuit shown the cells A and B having the negligible, पहले सर्किट बना देता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टेड है, ध्यान से देखें। इन द सर्किट शोन द सेल्स ए एंड बी हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। जो सेल है ए और बी, इनका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब अपने को सोचना नहीं उस पर। फॉर वी ए इक्वल टू 12 वोल्ट, इसको 12 वोल्ट दिए गए हैं। रेजिस्टेंस 500 ओम, ये 100 ओम। गैल्वेनोमीटर सोर्स नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब गैल्वेनोमीटर से ना तो इधर करंट जा रहा है ना इधर जा रहा। ये कब संभव है? जब इन दो पॉइंट का पोटेंशियल इन दो पॉइंट के पोटेंशियल के क्या हो? आपस में इक्वल हो, मतलब VB बराबर क्या होगा? इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और उन्होंने अपने से VB पूछा है, समझ में आया? क्या पूछा है? VB। और मैं मान लेता हूँ जैसे करंट यहाँ से आई गया
तो वह आई इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा। तो मुझे वी बी निकालना है, मतलब क्या निकालना है, आई इंटू आर निकालना है, आई इंटू आर निकालना। मुझे आई नहीं पता है, मैं पहले आई निकालूंगा और फिर आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आर तो मेरा 100 है। चलिए आई बराबर कितना होगा, हम उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। आई क्योंकि ये बैटरी कोई काम की नहीं रही, तो हमारे पास वी ए है, वी ए कितना है 12 वोल्ट अपॉन टोटल रजिस्टेंस ये कितना है, ये 500 और ये 100 कितना हो गया 600 इंटू इसका खुद का रजिस्टेंस कितना है ये 100। आप इससे इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा नीचे 6 से करा 2, तो कितना आ गया वी बी बराबर 2 वोल्ट। तो इसका आंसर कितना है 2 वोल्ट। कितनी लाइनों में आंसर्स आ रहे हैं, 3 लाइनों में आंसर्स आ रहे हैं। खूब ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ रहा, आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो ईजी लगेंगे आपको। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, चलो कर लेते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 कब पूछा गया, किस सन में पूछा गया, थोड़ा सा मेरा काम होता बताने का। वो है AIPMT का, AIPMT में 2011 में पूछा गया है। देखिए मतलब 2011 से पहले जितने क्वेश्चन आए हैं 17 तक सब मैंने करवा दिए इस चैप्टर के। ओके, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू 2 ohm रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी, सेम बैटरी supplies a current of 0.5 ampere when the connected across a 9 ohm resistor. The internal resistance of the battery is, अरे भैया आप समझने की कोशिश करें। करंट I बराबर क्या होता है, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये फॉर्मूले को 2 बार लगाना आपको इस क्वेश्चन में। एक बार कहा है कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कब, जब EMF जो भी है मेरे को नहीं पता कितना है ना, अपॉन बैटरी इंटरनल क्या कह रहा है, थ्रो अ 2 ohm रेजिस्टेंस, तो कैपिटल R की वैल्यू 2 है। ओके, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। दूसरी बार वो क्या कह रहा है कि करंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0.5 एम्पियर हो चुकी है। अगर वो कितना लगा देता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, 9 ओम लगा देता है। बस ये 2 स्टेप्स में अपने को क्वेश्चन दिया। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। क्वेश्चंस को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम लगाते हैं तो करंट 2 एम्पियर है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9 ओम लगाते हैं तो करंट कितना हो जाता है 0.5। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा गया है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी स्मॉल r पूछा है। एक काम करिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। तो इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू, ये ऊपर चले जाएगा आई थिंक, तो 9 प्लस r अपॉन आ जाएगा 2 प्लस r। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 प्लस 4r इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 प्लस r। इसको एक काम करिए, 8 को इधर लिया, इसको इधर लिया, तो 4r माइनस r इक्वल टू 9 माइनस 8, तो कितना बचेगा 1, तो 3r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 ओम। ये सिंपल सा आ गया। ये एक फार्मूला बहुत सिंपल सा है। आप किसी भी एक रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, ये E है, अभी कर चुके हैं 2-3 बार न्यूमेरिकल, कितना करंट फ्लो होगा, तो ये जो सप्लाई है पोटेंशियल अपन टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो उन्होंने उसको 2 कंडीशनों में अप्लाई करने को हमको कहा था। तो हमारे 20 क्वेश्चंस तक हम पहुंच चुके हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप वेट करें मेरे अगले वीडियो लेक्चर के लिए। इसमें मैंने 8 ही क्वेश्चन करवाए, इससे पहले वाले वीडियो में 12 क्वेश्चन थे, ये 8 हो गए हैं, तो टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। और 10 क्वेश्चंस का एक और वीडियो बनाऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर। देखते चलें, क्योंकि अभी लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा सकते। 29 डिक्लेयर डेट हो चुकी है जुलाई की नीट के लिए, तो हमारे पास अभी 2 महीने से ऊपर है, 60 डेज से ऊपर है, और हर दिन मैं 2 वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। तो 2 वीडियो मतलब 20 क्वेश्चंस, मतलब मैं आपको हर चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो आप मेरे इन वीडियोस को ध्यान से देखें। साथ ही साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है आप लोगों के लिए कि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा आ रहे हैं, 12th क्लास बेसिस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, NCERT एक्सरसाइज बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस को थोड़ा सा बढ़ा दें और इजी क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस
नहीं आएंगे। घबराएं नहीं, फिजिक्स के पोर्शन को पढ़ें और आप ये वीडियोस देख के जाएं। ये वीडियो को 2-2 बार कर लीजिए आप, इनसे बाहर नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। आप इनको वीडियोस को कर लेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके क्वेश्चन सब पूरे वीडियोस में से आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।